में हालात काफी गंभीर हो गए हैं। पोलैंड में रूस के 19 ड्रोन एयर स्पेस में जा घुसे, जिसके बाद नेटो की इमरजेंसी मीटिंग करके आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया। यानी यूरोप में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब अगर रूस के पलटवार से नेटो के सदस्य देशों को नुकसान पहुंचा तो नेटो जवाब जरूर देगा। यानी नेटो आर्टिकल 5 लागू करके युद्ध का ऐलान कर सकता है। पूरी यूरोप रूस के खिलाफ एकजुट हो रहा है। अब सब कुछ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है। नेटो के सदस्य देश रूस के खिलाफ ट्रंप से बड़ा एक्शन लेने के लिए बात करने वाले हैं। अगले कुछ घंटे तय करेंगे कि यूरोप पर कितना बड़ा खतरा है। Bez wojny, to jest rzecz oczywista, ale aby wojny nie było, musimy być każdego dnia do wojny. We will closely monitor the situation along our eastern flank. Our air defenses continually at the ready. यूक्रेन में रूस का विध्वंस अभी खत्म नहीं हुआ है। सितंबर की शुरुआत में ही रूस ने भारी तबाही मचाई। लेकिन अब क्रेमलिन ने एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिससे पोलैंड की बेचैनी बढ़ गई है। पोलैंड ने दावा किया है कि 9-10 सितंबर की आधी रात पोलैंड में रूस ने ड्रोन भेजे, यूक्रेन बॉर्डर पार किया, फिर बेलारूस में घुसे और आगे पोलैंड के एयर स्पेस को चीरते हुए एक के बाद एक 19 ड्रोन जा घुसे, जो पोलैंड की राजधानी वॉर्सो तक जा पहुंचे। इसका असर यह हुआ कि पोलैंड ने नेटो की इमरजेंसी मीटिंग बुला ली। बेलारूस बॉर्डर पर पोलैंड ने सुरक्षा बढ़ा दी, एयर बेस अलर्ट मोड पर डाल दिए। पिछले 24 घंटे में यूरोप में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। नेटो की इमरजेंसी मीटिंग, जिसमें रूस के एक्शन को लेकर सभी ने अपनी चिंता जाहिर की। जिसके बाद नेटो का आर्टिकल 4 लागू कर दिया गया। अब आर्टिकल 5 लागू करने पर विचार किया जा रहा है। Ja chcę, drodzy Państwo, prowadzić Polskę i Europę do przyszłości bez wojny. To jest rzecz oczywista, ale aby wojny nie było, musimy być każdego dnia do wojny. यूरोप में अगर नेटो का आर्टिकल 4 लागू हो चुका है तो इसका क्या अर्थ है कि परिस्थितियां काफी गंभीर हैं। जिसके बाद अगला चरण होता है आर्टिकल 5, जिसका सीधा अर्थ है कि यूरोप युद्ध में कभी भी घिर सकता है। इन दोनों आर्टिकल के बीच क्या अंतर है, पहले उससे समझिए। आर्टिकल 4 तब लागू किया जाता है जिसमें किसी नेटो देश पर किसी बड़े खतरे की आशंका हो, जबकि आर्टिकल 5 तब लागू किया जाता है जब कोई नेटो देश बड़े खतरे में घिर जाए। आर्टिकल 4 में नेटो के सभी सदस्य देश आपस में सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते हैं, जबकि आर्टिकल 5 में नेटो के सदस्य देश तुरंत सैन्य सहायता करते हैं। आर्टिकल 4 में हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने का अलर्ट जारी किया जाता है, जबकि आर्टिकल 5 में तुरंत सभी नेटो देश एकजुट होकर एक्शन प्लान पर काम करते हैं। दरअसल आर्टिकल 4 किसी भी नेटो देश पर हमले के अंदेशे जैसी स्थिति में लागू किया जाता है, जबकि आर्टिकल 5 किसी भी नेटो देश पर हमला होने की स्थिति में लागू करके सुरक्षा के साथ जवाबी एक्शन का अधिकार भी देता है।
अभी नेटो देशों ने सहमति से आर्टिकल 4 लागू करके बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। यानी युद्ध से एक कदम पहले की स्थिति। अब अगर रूस की तरफ से कोई भी विध्वंसक कदम उठाया गया तो रूस नेटो में टकराव युद्ध में बदल सकता है और नेटो ने आर्टिकल 5 लागू किया तो यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध की सुनामी का आरंभ हो सकता है।